तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसी है गुरु फैमिली। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप रिफ्रेम कैसे कर सकते हो, ऑटो रिफ्रेम कैसे कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हो, वीडियो का कैमरा ट्रैकिंग कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमारा कैपकट का मास्टर क्लास एपिसोड 10 है। और आपको पता होगा कि हम आपको बिल्कुल फ्री में कैपकट चलाना सिखा रहे हैं। हम इस पर कोई भी पेड वीडियो नहीं देते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो आप इतना कर सकते हो, हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इतना कर दीजिए, बाकी बिल्कुल फ्री वीडियो है, कोई आपको कहीं चार्ज नहीं देना है, एक भी रुपया। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो एक लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप देखोगे कि मैंने कैपकट ओपन कर दिया है और इसके बाद न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करता हूँ। और आप कोई सा एक वीडियो ले लेना जिस पर आप एडिटिंग करना चाहते हो। जैसे कि मैं इस वाले वीडियो को एडिट करना चाहता हूँ, तो इस वीडियो पे क्लिक करूँगा और यहाँ नीचे ऐड कर दूँगा। और मैं थोड़ा इसको क्रॉप कर लेता हूँ, मुझे कहाँ से चाहिए। मैंने आपको क्रॉप करना पहले से सिखाया हुआ है, आप भी वैसे क्रॉप कर सकते हो। तो मैं क्रॉप कर लेता हूँ। अब जाओ देख लो वीडियो कि मैंने इसका फुल कोर्स बनाया हुआ है कि कैसे क्रॉप करोगे, कैसे क्या करोगे। वैसे हालांकि क्रॉप करना मैं आपको इस वीडियो में भी सिखाऊंगा, क्रॉप करना मैं सिखाऊंगा। आप काटना उठना मैंने सिखा दिया है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म क्या होता है। ट्रांसफॉर्म जानने के लिए आपको अपने वीडियो पे क्लिक करना है और इस वाले टूल को इधर करना है। देखो यहाँ पे दिया है ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करोगे, बैक जाता हूँ। देखो ये दिया है ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे क्लिक करना और आप यहीं से वीडियो को क्रॉप भी कर सकते हो। यहाँ पे नीचे 3 गो टूल दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। पहला टूल है मिरर। मिरर क्या होता है? मिरर का मतलब होता है शीशा देखना, अपनी प्रतिबिंब देखना। इसका साफ मतलब है कि उल्टा कर देना। जैसे देखो मेरा फेस इस साइड है, तो मैं जैसे ही मिरर पे क्लिक करूँगा, देखो मेरा फेस इस साइड आ गया, दाहिने से बाएं की ओर आ गया। ये देखो मेरा भी फेस इस साइड है और जैसे ही मिरर पे क्लिक करूँगा, देखना 1 2 3, देखो मेरा फेस इस साइड आ गया। देख रहे हो? तो ये हमारा होता है मिरर। तो आपने मिरर देख लिया और इसके बगल में दिया हुआ है रोरेट। रोरेट क्या होता है? इसका साफ मतलब है, और लोगो भी देखोगे तो आप समझ जाओगे, इसको घुमाना कहते हैं। आप इसको अपने वीडियो को किस एंगल में रखना चाहते हो। कई बार क्या होता है कि जब हम वीडियो शूट करते हैं तो इधर का उधर शूट कर देते हैं, दाएं बाएं, दाएं का बाएं हो जाता है, ऊपर का नीचे हो जाता है गलती से। तो उसको हम ठीक करना चाहते हैं, तो वो आप गलती यहाँ से ठीक कर सकते हो। जैसे मुझे मान लीजिए मेरा वीडियो इस तरह से नॉर्मल है, इसको मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से हो जाए, यानी बेड़िया हो जाए। तो मैं रोटेट पे क्लिक करूँगा, देखो मेरा वीडियो कुछ ऐसा हो गया। और मैं चाहता हूँ ये फिर से सीधा हो जाए, ये देखो अब उस साइड चला गया। और ये भी इस साइड आएगा और ये सीधा हो जाएगा। तो यदि आपका कोई वीडियो, मान लीजिए कोई वीडियो, एक मिनट, आपने कोई वीडियो ऐसा सेट किया है, शूट किया है, उसको आप सीधा करना चाहते हो, तो आप यहीं रोरेट पर आना और ऐसे क्लिक कर लेना, वो आपका सही हो जाएगा। तो ये हमारा होता है रोरेट। आप समझ गए होंगे, बेसिक सी बात है, छोटी सी बात है। और इसके बाद दिया हुआ है क्रोप। क्रोप में ही अपने वीडियो को आप कट कर सकते हो, मतलब छोटा बड़ा इसका रेशियो सिलेक्ट कर सकते हो। क्रोप पे क्लिक करना, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कस्टम 9:16, 16:9, 1:1, 4:3, 2:1, 5:8, 5.8, ऐसे कई जो कि पिक्सल्स दिए हुए हैं। ये क्या है? ये हमारा फ्रेम है। जैसे देखो मैंने ये वीडियो शॉर्ट वीडियो के लिए बनाया हुआ था, तो मेरा ये फ्रेम 9:16 में पहले से ही है। यदि मैंने गलती से इसको 9:16 में बना दिया है और मैं चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो अपने यूट्यूब पे डालूँ, आपको पता होगा कि यूट्यूब का रेशियो 16:9 होता है, और जो 9:16 है
ये हमारा रील का शॉर्ट वीडियो का रेशियो होता है, और जो हमारा 16:9 है ये हमारा लॉन्ग वीडियो का रेशियो होता है। तो मैं, और ये इसके बगल में दिया है 1:1, ये सभी रेशियो है। मान लो मुझे ये रील नहीं बनाना है, मुझको ये अपना वीडियो यूट्यूब पे डालना है लॉन्ग वीडियो, तो मैं यहाँ 16:9 पे क्लिक करूँगा और कुछ ऐसे छोटा कर लूँगा, जितना होएगा उतना ऐसे छोटा कर लूँगा, एडजस्ट कर लूँगा और सही पे क्लिक कर दूँगा। देखो मेरा यही वाला वीडियो जो है कि 16:9 में हो गया। हालांकि आप देखोगे कि हमारा सिर्फ ये वीडियो 16:9 का हुआ है, लेकिन जो इसका मेन रेशियो है, अब पूरा ऊपर ब्लैक कलर का दिखोगे, हमारा 9:16 है। तो उसको बदलने के लिए आपको पूरा 16:9 करने के लिए यहाँ नीचे देखो वीडियो पे क्लिक नहीं करना है, वैसे ही नीचे एक्सेप्ट रेशियो पे क्लिक करना है और यहाँ से 16:9 कर दोगे। अभी आपका जो कि फाइनली ये 16:9 यानी कि यूट्यूब के लॉन्ग वीडियो के लिए रेशियो बन चुका है। और वीडियो पे क्लिक करता हूँ और इसको इधर करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ ट्रांसफॉर्म पे और यहाँ क्रोप पे, तो देखो मेरा ये क्रोप हुआ है। तो अब दोनों में अंतर समझो, ये जो है कि हमारा क्रोप करता है, ठीक है। ये जो हमारा टूल है क्रोप वाला, ये हमारे वीडियो को काट के छोटा बड़ा करता है। और ये जो हमारा ये वाला टूल है, 1 मिनट, एस्पेक्ट रेशियो, ये हमारे वीडियो का एक्चुअल रेशियो डिसाइड करता है। रेशियो मैंने आपको बताया ही है कि क्या होता है, मतलब रेशियो एक ऐसा समझो बॉर्डर होता है जिसमें हम अपने वीडियो को उस साइज में रखते हैं। जैसे इंस्टाग्राम का रेशियो, शॉर्ट वीडियो का रेशियो, रील वीडियो का रेशियो 9:16 होता है और यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो का रेशियो 16:9 होता है और रील वगैरह शॉर्ट वगैरह का 9:16 होता है। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों में अंतर क्या है, एक्सपेक्ट रेशियो में क्या अंतर है, और ये जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसफॉर्म क्रोप, ये हमारा क्रोप में क्या अंतर है। तो मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ 9:16 और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देखो मेरा ये वीडियो आ चुका है। और इसके बाद अगला टूल है, आपको दिखाने वाला हूँ ऑटो रिफ्रेम। वीडियो पे क्लिक करना और इसको इस साइड करना, उसके बगल में ही आएगा ट्रांसफॉर्म के ऑटो रिफ्रेम। देखो इसका क्या मतलब होता है, कुछ समझा देता हूँ। ये जो हमारा ऑटो रिफ्रेम है, ये क्या करता है कि आप यहाँ से अपने वीडियो में, जैसे मान लो मेरा वीडियो 9:16 का है और मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो 3:4 में हो जाए, कुछ इतना, तो आप देखोगे कि आपका फेस जहाँ जहाँ जाएगा, एक मिनट पहले मैं आवाज़ बंद कर दूँ, हाँ, ऑटो रिफ्रेम पे जाऊँगा तो आप देखोगे कि मेरा फेस जहाँ जहाँ पर है ये हमारा उतना फेस डिटेक्ट करता है, न कि पूरा वीडियो। अभी देखना, ये ऑटो रिफ्रेम है, इसी को ऑटो रिफ्रेम बोलते हैं। आपको बेहतर समझ में आएगा अगर मैं ये 16:9 करूँ यूट्यूब के लिए। अभी देखना, 1 मिनट, हाँ, देखना कैसे हमारा फेस ये एडजस्ट करेगा। देखो ये हमारा फेस ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहा है, उसको जितना चाहिए उतना वो एडजस्ट कर लेता है, जितना कि हम खुद एडजस्ट नहीं कर सकते हैं उतना ये हमारे लिए एडजस्ट कर देता है। तो बेसिकली बेसिक सा है कि ये हमारा होता है यहाँ पे ऑटो रिफ्रेम, मतलब किसी भी फ्रेम को आप ऑटोमेटिक रिफ्रेम कर सकते हो किसी भी एस्पेक्ट रेशियो में। जैसा कि मेरा ये वीडियो 9:16 का था, तो मैंने इसको 16:9 में ऐसे कन्वर्ट कर दिया है और ये मेरा ऑटोमेटिक फेस जो है कि डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ कितना हाइट चाहिए, कितना फेस चाहिए, कितना बैकग्राउंड चाहिए। तो ये हमारा ऑटो रिफ्रेम होता है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो वीडियो में ही आप समझ जाओगे कि कैसे कितना बेहतर क्रॉप करता है, रिफ्रेम करता है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ दिया 1080p 60 fps। यदि आपका फ़ोन एंड्रॉयड है तो आप 1080p 60 fps करके यहाँ एरो पे क्लिक कर देना। यदि आपका आईफोन्स वगैरह है या फिर हैवी मॉडल फ़ोन है तो आप एकदम फुल भी कर सकते हो और ऑटो HDR भी कर सकते हो, और तब यहाँ पे एरो पे क्लिक कर देना और ये आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया है कैपकट का मास्टर क्लास एपिसोड 10। बहुत जल्दी हमारा सीरीज ख़त्म होने वाला है। कब तक, लमसम हम लोग समझ लीजिए 10 हो गया, हम आधे से ऊपर हिल गए हैं।
जल्दी हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। बिल्कुल फ्री वीडियो है, इसमें हम कोई भी पेड वर्जन नहीं लेते हैं, ना पेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल फ्री वीडियो है, तो आप एक लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और यदि आपको कोई और सा भी एडिटिंग सीखना है, जैसे कैपकट हो गया, वीएन हो गया, काइन मास्टर हो गया, पावर डायरेक्टर हो गया, फोटोशॉप हो गया, कैपकट को पीसी में कैसे यूज कर सकते हो, ये देखो मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। मेरा सिस्टम देखो, ये देखो इस साइड आपको दिख रहा होगा, मैंने सिस्टम वगैरह लगाया हुआ है। तो आपको एक बार और दिखा देता हूँ, ये देख लो। तो आप ऐसे देख सकते हो कि मैंने सिस्टम वगैरह लगाया हुआ है। तो आप यदि कैपकट को अपने पीसी में सीखना चाहते हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।